हेलो गाइस, इस टाइम आप लोगों के सामने एक कंफ्यूजन अभी भी है। स्टिल आपको टॉपिक डिलीशन के बारे में बता दिया गया कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। फिर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या मैम हमें वो डिलीटेड टॉपिक नहीं करने चाहिए, क्या हमारे को आगे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, एग्जाम इजी आएगा या टफ आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो के थ्रू उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये जो वीडियो बना रहे हैं खास तौर पे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर से डिलीट कर दी गई हैं और कितनी सिग्निफिकेंट हैं और आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या है उस बारे में। तो चलिए वॉल्यूम 1 की बात करते हैं, एनपीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा था कि शायद ये चैप्टर डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि एक चैप्टर ही ऐसा है कि कभी 11th क्लास में आता है, कभी 12th क्लास में आता है। तो ये थोड़ा सा इसको लेकर रहता है कि कभी ये चैप्टर रहेगा या कटेगा, तो इसको लेकर काफी सारी एम्बिग्विटी थी। बट इट्स क्लियर नो डिलीशन इज देयर, कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। देन आपके पास चैप्टर 2 आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। चैप्टर 3 की अगर बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं करा गया। एंड होपफुली आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको खुशखबरी ही है आपके लिए कि आप लोगों ने जितना करा एटलीस्ट उसमें कोई डिलीशन नहीं है। तो ये 3 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं डियर। चैप्टर 4 में काफी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज करा गया है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ चैप्टर। उसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल टॉपिक होता है, जो बेसिकली बहुत मजेदार टॉपिक है और थोड़ा सा टफ टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। और आप जब एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको 3 चीजें बनानी होती हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगा, तो डियर आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल और बैलेंस शीट काट दिया गया है। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें से इसका मतलब फिर ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि अब बहुत आसान होने वाला है और सिर्फ आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे और वो बहुत आसान होता है। बैलेंस शीट मैच नहीं करती, इससे घबराहट ज्यादा होती है, तो अब आपको बैलेंस शीट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि बेशक आपके ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक काट दिए गए हैं इस चैप्टर में से, बट एडमिशन चैप्टर की एंट्रीज, क्योंकि 2 से 3 साल पहले भी ऐसा ही एग्जाम आया था जिसके अंदर आपको ये अकाउंट बनाने को नहीं आए थे और खास तौर पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आ गई थी। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप इस चैप्टर को स्टडी करें तो खास तौर पे जर्नल एंट्रीज पर बहुत ज्यादा फोकस करें, और बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो खैर इजी है ही है। लेकिन एटलीस्ट अब आपको एडमिशन में एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं करना, यानी सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वही करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। क्योंकि अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर चुके हैं तो उसके अंदर आप काफी हद तक एडमिशन के बारे में जान चुके होंगे। इसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। इसके अंदर भी अगर बात करी जाए तो एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल को काट दिया गया है। सेम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आप बात करें तो एडमिशन और रिटायरमेंट, ये बुक आपकी बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि आपके पास जो सबसे ज्यादा टाइम यहां पर कंज्यूम होता था वो एडमिशन, जो एडजस्टमेंट्स होती थी कैपिटल की, उसी में ही आपका टाइम कंज्यूम होता था। तो दोनों में ही एडजस्टमेंट काट दी गई है। और फिर से हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज को बहुत ध्यान से करिएगा डियर, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स खास तौर पे जब 12th क्लास में जाते हैं तो वो जर्नल एंट्रीज करना भूल जाते हैं। तो जहां पे भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, किसी भी सेंटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीचर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज पर ज्यादा फोकस करिए, जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से करिए। और एक लोन अकाउंट, ये काफी कंफ्यूजन टॉपिक था बहुत सालों से कि लोन अकाउंट आएगा नहीं आएगा। तो कई टीचर्स करा देते थे अगर सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, और स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट में भी आपका लोन अकाउंट बनता है, डेथ में भी आपका लोन अकाउंट बनता था। तो फिलहाल के लिए ये कंफ्यूजन हमारे माइंड से क्लियर कर दी कि हमें लोन अकाउंट बच्चों को नहीं सिखाना और आपको लोन अकाउंट नहीं सीखना। तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है अकाउंटेंसी की अगर बात करी जाए। चैप्टर 6 की बात करी जाए, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो आप समझिए कि डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक ही काट दिया गया है, क्योंकि ना तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो फिर क्या करना है, तो सिर्फ उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे अगर आपको कहेगा कि जो डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उससे रिलेटेड आईओसी निकाल दीजिए, उससे रिलेटेड प्रॉफिट निकाल दीजिए, उससे रिलेटेड गुडविल निकाल दीजिए, तो आपको ट्रीटमेंट जरूर सीखने हैं उसके एडजस्टमेंट्स के, क्योंकि उसके बारे में मना नहीं करा गया। क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया डेथ टॉपिक ही हटा दिया गया आपकी बुक से, सिर्फ ये बोला गया कि आपको अकाउंट बनाने को नहीं आएगा। तो हो सकता है कि आपके पास उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके इफेक्ट आपको जरूर ट्रीट करने आने चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सके। इसके बाद चैप्टर 7 की बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये वैसे भी आसान था, इसमें कोई डिलीशन नहीं करा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 2 की बात करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, नथिंग इज डिलीटेड। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। बात करें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की, तो इसे तो आप समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर ही काट दिया गया, क्योंकि इसके अंदर पहले रिडम्पशन के
4 मेथड हुआ करते थे, वो उसमें से 2 मेथड पहले ही काट दिए गए थे। पिछले से पिछले साल की बात है, 2 ही मेथड उसमें ऑलरेडी रह गए थे और बहुत क्लियरली बोल दिया गया कि ये 2 मेथड भी काट दिए गए हैं। तो काफी हद तक तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को काट दिया गया है। बट स्टिल डियर, अगर आपके टीचर एडवाइस करते हैं कि आपको इसकी नॉलेज रखनी चाहिए, तो मेरी तरफ से एडवाइस है आपको कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को एटलीस्ट जरूर समझिए, पढ़िए जरूर, ताकि आपको कल को आगे ग्रेजुएशन वगैरह में थोड़ा बहुत काम आ सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है या जो भी चीज है, तो आप ये समझ सकते हैं कि रिडम्पशन ऑफ अ चैप्टर जो है, चैप्टर 3 पूरे तरीके से आपका काफी हद तक डिलीट हो चुका है। तो काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर आप कहेंगे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो यस, ट्रू टर्म्स में आपके पास 30% जो पेपर है, 30% जो रिडक्शन है वो देखने को हमें मिली है अकाउंटेंसी में, खासतौर पर मैथ्स में भी आपको देखने को मिला है। इको में बहुत बड़े चेंजेस नहीं हमें देखने को मिले इसके अंदर। चलिए वॉल्यूम 3 की बात करते हैं। तो वॉल्यूम 3 एज इट इज रखी गई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। और एक और बहुत बड़ा चेंज करा गया है, ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है कि 2 प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाने पड़ते थे, अब आप स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वर्क ही बनाना है, उनको 2 प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड भी आपको काफी बड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज में क्या जो है आपके पास चेंजेस करे गए हैं और कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस वो हैं। तो अगर आप बात करेंगे डियर एग्जाम पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो एग्जाम ज्यादा मुश्किल आते भी नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो एग्जाम्स बिल्कुल नॉर्मल ही रहे हैं, ऐसे बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होते, तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जामिनेशन जो होगा आपका, जो सेटर एग्जाम करेगा, एग्जाम को सेट करेगा, उसको पता है कि क्या सिलेबस है और मुझे उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसा कोई माइंडसेट मत बनाइए कि इजी पेपर बनेगा या हार्ड पेपर बनेगा, सिर्फ प्रिपरेशन करिए। और प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये डर नहीं लगता कि एग्जाम क्या होने वाला है या क्या आने वाला है, बस प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी हद तक अब आपका सिलेबस कट चुका है, तो जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। चलिए चैप्टर 1 की बात करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज नो चेंज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज नो चेंज, वेरी गुड, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत भी नहीं थी। बिजनेस एनवायरमेंट की बात करें तो उसमें एक टॉपिक ही काट दिया गया है, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी नॉलेज डियर आपको जरूर होनी चाहिए। मेरी अगर आप एडवाइस माने तो इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन जरूर समझना है कि एलपीजी पॉलिसी क्या है। बट अगर आप बात करें इसके इंपैक्ट की, तो इसका इंपैक्ट काट दिया गया है। तो अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, क्योंकि आप इंडियन इको 12th क्लास में अब आपकी इंडियन इको हो चुकी है, तो वहां पर ये प्रॉपर टॉपिक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वहां आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में आपके पास ये टॉपिक काट दिया गया है, पूरा पूरा आपको हेडिंग दिख जाएगा, ये टॉपिक उसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में अभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एलिमेंट्स और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्लानिंग की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि प्लानिंग में से बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक काट दिया गया है। तो ये आपके पास, अगर मेरी अकॉर्डिंग, अगर मेरे ओपिनियन की बात करी जाए, तो एक सिग्निफिकेंट टॉपिक प्लानिंग में से काट दिया, क्योंकि अब प्लानिंग चैप्टर में कुछ खास नहीं रह गया, 2-3 पेज अब आपके पास रह गए हैं, प्लानिंग चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान जो टॉपिक है वो काट दिया गया है। टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और रूल्स, प्रोसीजर्स, ये सब चीजें थी जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर अब आपके पास एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है कि ये टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है इसके अंदर से। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, ऑर्गेनाइजिंग। तो उसमें से भी एक टॉपिक को काटा गया है, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कंसेप्ट आप काट दीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, बाकी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एज इट इज है। स्टाफिंग चैप्टर की बात करें तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब आप समझ लीजिए कि इतना सा टॉपिक है जिसको काटा गया है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत आने लग गए थे, तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि स्टाफिंग में कोई भी डिलीशन नहीं है, आप पूरा स्टाफिंग चैप्टर कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग की अगर बात करी जाए तो यस, इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसे कट कर दिया गया है, आपकी चैप्टर के लास्ट का ये टॉपिक है, और कैसे उन बैरियर्स को ओवरकम करा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक आपके डायरेक्टिंग चैप्टर में से डिलीट कर दिए गए हैं, अब आपको इनको करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर की, तो उसमें से भी पहले ही वो बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो उसमें से एक और टॉपिक आपका काट दिया गया है। ये भी आपको चैप्टर के लास्ट में ही मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मोस्ट प्रॉब्ली चैप्टर के लास्ट में मिलेगा आपको। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये भी आपका काट दिया गया है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो चलिए एक और आपको रिलैक्सेशन है। तो फर्स्ट बुक में यस बहुत ज्यादा तो नहीं, बट काफी हद तक डायरेक्टिंग चैप्टर की बात करी जाए, कंट्रोलिंग चैप्टर की बात करी जाए, तो इनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस आपका नहीं काटा है फर्स्ट बुक से बात करी जाए तो। सेकेंड बुक की अगर बात करें तो
जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं करे गए। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर, इन दोनों में एज इट इज रखा गया है, कोई बदलाव नहीं करा गया। बात करते हैं मार्केटिंग चैप्टर की, तो लास्ट ईयर भी मार्केटिंग चैप्टर में से काफी कुछ डिलीट करा गया था। अब और डिलीशन है आपके पास। जो लास्ट ईयर डिलीट था वो तो है ही है डियर, जैसे कि पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड, पर्सनल उसके गुड पर्सनल सेलर के क्या फीचर्स होने चाहिए, काफी चीजें काट दी गई थी ऑलरेडी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक जो है अब मार्केटिंग में से और काट दिया गया है, तो आप इसे अब आप नहीं पढ़ेंगे, जिसमें 1 लेवल चैनल, 2 लेवल, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल और 2 लेवल चैनल, इस तरीके से है। होलसेलर, रिटेलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये अब आप टॉपिक नहीं करेंगे। तो यस, ये एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है जो कट जाएगा आपका उसमें से। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर की बात करी जाए, तो इसमें से रोल ऑफ एनजीओ, जो आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है, इसे काट दिया गया है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, ये टॉपिक भी अब आपका काट दिया गया। आपको इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम की जरूरत क्यों है, उस एक्ट की जरूरत क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत इजी चैप्टर है ये, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज ही गेन होगी। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आप कहें तो बिजनेस स्टडीज के अंदर नहीं है, काफी कुछ बिजनेस स्टडीज अभी भी आपके पास करने के लिए है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग 15 से 25% ही रिडक्शन जो है वो अगर बिजनेस स्टडीज की बात करी जाए उसमें करी गई है। तो आपके पास जो भी रिडक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप अपना जो पढ़ाई है उसका जो फ्लो है उसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम होने हैं और उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है। और खास तौर पे 12th क्लास है डियर, करियर ओरिएंटेड क्लास होती है, तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।